श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, मन में हलचल होती है, विचारों का बवंडर चलता है और हम समझ नहीं पाते कि आगे कैसे बढ़ें। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहर सा गया है, जैसे हमारी हर कोशिश व्यर्थ हो रही हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह हलचल भी जीवन का एक हिस्सा है जो हमें कुछ सिखाने आई है? मन की हलचल को शांत करना आसान नहीं है, पर यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने आप को स्वीकार करना। अक्सर हम अपने विचारों और भावनाओं से भागने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, पर सच यह है कि जब तक हम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। सोचिए, समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं, पर हर लहर के बाद पानी शांत भी होता है। हमारे मन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जब विचारों का बवंडर उठता है तो हमें उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर विचार हमें कुछ न कुछ संदेश देकर जाता है। अब सवाल यह है कि इस हलचल को शांत कैसे करें? जवाब बहुत सरल है, खुद के साथ समय बिताकर। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालिए, ध्यान कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर झांकिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से पूछिए, क्या यह समस्या वास्तव में उतनी बड़ी है जितनी मैं इसे मान रहा हूं? जब आप यह समझने लगेंगे कि हर समस्या का हल आपके भीतर ही है, तब आप देखेंगे कि दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, तब आप देखेंगे कि मन की हलचल अपने आप शांत होने लगी है। जीवन में शांति पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर होना बंद करें। कोई किताब, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति आपको स्थायी शांति नहीं दे सकती। यह शांति केवल आपके भीतर है। याद रखें, मन का शांत होना किसी मंजिल पर पहुंचने जैसा नहीं है। यह एक यात्रा है जिसे हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत से तय करना होता है। इसलिए अगली बार जब भी आपका मन अशांत हो, खुद से यह कहना न भूलें, यह समय भी गुजर जाएगा, मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानता हूं, मैं हर स्थिति का सामना कर सकता हूं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं और यह विचार मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कामयाबी के पीछे इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। जब हम इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन के अनुभवों का सार समझने लगते हैं। संघर्ष हमें निखारता है, जबकि अनुभव हमें यह सिखाता है कि गर्मी जून में नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन के कठिन क्षणों में होती है। यह गर्मी हमें मजबूती और परिपक्वता देती है। तारीफें केवल दिन बनाती हैं, लेकिन ताने पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। यह बात हमें यह समझाने के लिए काफी है कि हर शब्द का महत्व है। हमारा व्यवहार हमारे रिश्तों और हमारी पहचान का दर्पण है। रिश्तों को साइलेंट मोड पर रखना रिश्तों को खत्म करने जैसा है। फोन के लिए यह सही हो सकता है, पर जीवन के लिए नहीं। मनुष्य अक्सर अहंकार और गलत फहमी में फंसकर जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों से दूर हो जाता है। अहंकार सत्य को समझने नहीं देता और गलत फहमियां सच को देखने नहीं देती। यह हमें अपनी ताकत को गलत दिशा में लगाने पर मजबूर करता है। जो अपने मन और जीवन को नियंत्रण में रखता है, वही अपने रिश्तों, अपनी दोस्ती और अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझ पाता है। जिंदगी में मेहनत करने पर चमत्कार होते हैं, मन्नतें करने पर नहीं। यह बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन इंसान अक्सर इंतजार करता है कि किस्मत उसे सब कुछ देकर जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते समय बदले में कुछ उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छा का सच्चा बदला इंसान नहीं देता। अभिमन्यु की एक बात हमेशा याद रखना, हिम्मत से हार मान लो, लेकिन हिम्मत मत हारो, क्योंकि हारने से कोई कमजोर नहीं बनता, लेकिन हिम्मत खोने से इंसान खुद को खो बैठता है। यही वजह है कि इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन उसकी चालाकी और धोखेबाजी नहीं। लोग दूसरों को बुरा कहते हैं जैसे खुद गंगा जल से धोए हुए हों, लेकिन सच तो यह है कि इंसान अपने साथ हुई घटनाओं से सबसे ज्यादा सीखता है। सीखने के लिए न कोई समय होता है और न ही कोई खास शख्स। हर परिस्थिति एक अध्यापक की तरह होती है, जो हमें जीवन के सबसे बड़े पाठ पढ़ाती है।
कभी भी अंक या असफलता से डरना नहीं चाहिए। डरते रहोगे तो शुरुआत करने में हमेशा देर होगी। जीवन में जो शुरू नहीं किया उसने कुछ भी नहीं जीता। याद रखें, सादगी की तारीफ हर कोई करता है, लेकिन आज की दुनिया में लोग चेहरों पर मरते हैं, दिल पर नहीं। यही वजह है कि मेहनत और सच्चाई का मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग जीवन को सार्थक बनाता है। हमेशा ज्यादा देने वाला ही ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, समय हो या विश्वास। पर यह भी सच है कि देने वाला कभी छोटा नहीं होता। वह अपनी आत्मा की शुद्धता और ताकत को समझ चुका होता है। नेक इंसान बनने के लिए उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। कभी सोचा है कि उधार और प्यार सिर्फ उन्हीं को क्यों देना चाहिए जो इसे वापस करने की काबिलियत रखते हों? क्योंकि जो इसे वापस नहीं कर सकता वह आपके विश्वास और भावनाओं को तोड़ने से भी नहीं हिचकिचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने मेरे भक्त को धोखा दिया तो मैं उसका उद्धार कभी नहीं करता। यह बात हमें सिखाती है कि विश्वास एक ऐसा पौधा है जिसे सही व्यक्ति के हाथों में ही फलने फूलने देना चाहिए। जैसे किसी पेड़ पर उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटने लगती हैं, वैसे ही इंसान औकात से ज्यादा पाने पर रिश्ते और वरिष्ठों का सम्मान करना भूल जाता है। धीरे धीरे वह अकेला रह जाता है, जैसे फल से वंचित पेड़। वक्त और परिस्थितियां इंसान को उसकी असलियत दिखा देती हैं। दिल तोड़ने का हुनर अक्सर उन्हीं लोगों के पास होता है जो दिल जोड़ने की कला नहीं जानते। बुरे वक्त में जो साथ देता है उसे अच्छा वक्त आने पर भूल जाना आजकल आम बात हो गई है। यह उसी तरह है जैसे एक अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी लौटने पर वह अपनी छड़ी को फेंक देता है जिसने सबसे ज्यादा उसका साथ दिया हो। कभी भी किसी की तारीफ पाने के लिए कोई काम मत करो। जो भी करो दिल से करो। तारीफ मिले या आलोचना, उसे सहर्ष स्वीकार करो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी सच्ची कद्र करें तो वह दिन आपकी मौत के बाद ही आएगा। इंसान की सच्ची कद्र अक्सर उसके मरने के बाद होती है। जीवन को सुंदर बनाना है तो अपने मनोभाव को ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे। आपका दिलासा ऐसा हो कि किसी को दुख न पहुंचे। आपका स्पर्श ऐसा हो कि किसी को दर्द ना हो। रिश्ते ऐसे हो कि उनका कभी अंत ना हो। अगर लोग आपकी बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, या फिर आपकी तारीफ करें और आप खुश हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपके सुख दुख की डोर दूसरों के हाथ में है। कोशिश करो कि यह डोर हमेशा तुम्हारे ही हाथों में हो। याद रखें, मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल सुंदर नहीं होता वहां मैं अधिक समय तक रुकता हूं, क्योंकि वही जगह सबसे ज्यादा मेरी जरूरत में होती है। जीवन में अगर आप स्थिरता चाहते हैं तो अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति आपकी शांति को हिला न सके। जीवन का असली सुख अपने कर्मों में है। किसी से बदले की अपेक्षा किए बिना अच्छा करो। वह अच्छा आपको किसी और रूप में वापस मिलेगा। अपने रिश्तों को औपचारिकता का हिस्सा मत बनाओ। जो रिश्ता सच्चा है उसे कभी भी झूठे दिखावे का हिस्सा मत बनने दो। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब चोट शरीर पर लगती है, बल्कि तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और हमारा साथ छोड़ देते हैं। खुदा ने बड़े अजीब से दिल के रिश्ते बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोया है जिसने ईमानदारी से हर रिश्ता निभाया है। यह सच है कि जिंदगी में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए बनी होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है, लेकिन जब किसी का साथ छूटता है तो इंसान बार बार मरता है। छोड़ दिया है अब किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। बड़ी अजीब सी मोहब्बत थी तुम्हारी। पहले पागल किया, फिर पागल कहा और आखिर में पागल समझकर छोड़ दिया। यह दुनिया बड़ी चालाक है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी उम्मीदें उसे धोखा दे जाती हैं। छीन लेता है हर चीज मुझसे। खुदा, क्या तू मुझसे भी ज्यादा गरीब है? मतलब की दुनिया थी, इसलिए सबसे मिलना छोड़ दिया। वरना यह छोटी सी उम्र तन्हाई के काबिल नहीं थी। मुस्कुराने का मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई ऐसा होता जो हमें गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो आजकल? आईना आज फिर रिश्वत लेते पकड़ा गया।
दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ नजर आया। कुछ अजीब है यह दुनिया। यहां सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, झूठ बोलने वाले हमेशा सही माने जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा है, लेकिन वक्त आने पर वही लोग हमारे अपने होने से इनकार कर देते हैं। इंसान की खामोशी ही काफी है यह बताने के लिए कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। उस शख्स को अलविदा कहना कितना मुश्किल है जिसने हमें इतनी सारी यादें दी हों। और यादें, ये तो किसी किताब की तरह होती है, जितना पढ़ो उतना ही भारी लगता है। मुस्कुराहटें केवल दिखाने के लिए होती हैं, पर अंदर का दर्द वह केवल महसूस करने के लिए। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उनके टूटने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह वही रिश्ता होता है जिसमें हम खुद को पूरी तरह खो देते हैं, और जब वह खत्म होता है तो खुद को वापस पाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दुनिया झूठ से भरी है। यहां सच बोलने वाले को बेवकूफ समझा जाता है और झूठे लोग इज्जत पाते हैं। और इंसान, वह अपने साथ हुए धोखे से टूटता नहीं, बल्कि खुद से की गई उम्मीदें उसे अंदर से खत्म कर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का साथ छूटने पर दर्द इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि उस साथ में हम अपना सब कुछ बसा देते हैं, और जब वह साथ नहीं रहता तो हम अंदर से खाली हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे भी तोड़ गए। रिश्ते तो वही सच्चे होते हैं जहां एटीट्यूड और ईगो की जगह प्यार और समझदारी हो। एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो और दूसरा मनाने में परफेक्ट। कहते हैं कि रिश्तों में सॉरी और थैंक यू नहीं होने चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि यही दो शब्द हैं जो सबसे ज्यादा रिश्तों को बचाते हैं। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, जबकि कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते रहते हैं। रिश्ते अगर मजबूर हो जाएं, तो वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाए, मजबूर नहीं। दूरियां रिश्तों को तोड़ती नहीं और पास रहने से रिश्ते जुड़ते नहीं। ये तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। कई रिश्ते पत्तों की तरह होते हैं, आज हरे तो कल सूख कर बिखर जाते हैं। क्यों ना हम जड़ों से सीखे कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए चाहत चाहिए, अपनों के साथ जीने की, वरना सच तो यह है कि मरना अकेले ही है। रिश्तों का संबंध केवल रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में आपका हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सबसे कीमती चीज है आंसू, क्योंकि यह 1% पानी और 99% फीलिंग्स से बना होता है। कुछ इंसान इतने कमजोर होते हैं कि जहां गुस्सा आना चाहिए वहां भी रो देते हैं। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम। अच्छा ही है कि किसी को हम अच्छे नहीं लगते, कम से कम कोई हमारे मरने पर रोएगा तो नहीं। मेरी जिंदगी उस कब्रिस्तान की तरह है जहां लोग तो बहुत हैं, लेकिन अपना कोई नहीं। लाइफ में 2 चीजें कभी मत टूटने देना, भरोसा और वादा, क्योंकि इनके टूटने पर आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत गहरा होता है। आजकल ऑनलाइन तो सभी होते हैं, पर मैसेज सिर्फ वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। रिश्तों की सच्चाई को समझने के लिए दिल का दर्द महसूस करना पड़ता है। कहते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा दर्द होता है। यह दर्द किसी को दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देता है। हर रिश्ते की उम्र पत्तों की तरह नहीं होती। कुछ रिश्ते जड़ों की तरह होते हैं, जो भले ही नजर ना आए, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी को थामे रखते हैं। पर इन जड़ों को भी पानी और देखभाल चाहिए। यही पानी है विश्वास और देखभाल है समय। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब सही शब्द नहीं मिलते। ऐसे समय में बस मुस्कुरा दो। शब्द भले ही अपना काम न करें, लेकिन मुस्कान हमेशा काम कर जाती है। यह वो हथियार है जो बिना किसी प्रयास के हर दिल को जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शुभ कर्मों का संचय करना शुरू करो, क्योंकि दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूल की तरह हो गए हैं।
जहां अधिक लाभ मिलता है लोग वहीं मुड़ जाते हैं, पर असली रिश्ते वह हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति ही कुछ ऐसा कहे जो दिल को चीर कर रख दे। जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं उनकी आयु और सुख दोनों ही कम हो जाते हैं। अंततः जीवन भी उनका साथ छोड़ देता है। इंसान क्या है यह दूरियों में ही पता चलता है। जब लोग हमारी आंखों के सामने होते हैं तो सब वफादार नजर आते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब दूरियां और कठिनाइयां आती हैं। यही वह समय है जो असली और नकली रिश्तों को अलग कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा की शरण में आकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या परिस्थिति का हो, परम गति को प्राप्त कर सकता है। हमारे तामसिक गुण हमें हीन भावना से भर देते हैं, जबकि राजसिक गुण हमें चालाक और लोभी बना देते हैं। लेकिन सात्विक गुण हमें आत्मा से जोड़ते हैं। यह गुण हमें हर चीज से प्रेम करना सिखाते हैं। यही जीवन का सही मार्ग है। वक्त और मजाक दोनों को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म बातें कहने में आसान होती हैं, लेकिन उन्हें सहने में बहुत हिम्मत लगती है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से बेहतर है कि खुद को संभालो और उनकी जिंदगी से अलग हो जाओ। हमारे कड़वे अल्फाज दूसरों को चुभते हैं, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। तारीफ करने वाले लोग तुम्हारी पहचान कर सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है जो दूसरों को माफ करना जानता है। जीवन में हर बार सही जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप किसी के जीवन का हिस्सा बनते हो तो यह तय करो कि आप उनकी खुशी का कारण बनो, न कि उनके दुख का। क्योंकि किसी के जीवन में दुख जोड़ना आसान है, लेकिन किसी के जीवन में खुशी जोड़ने के लिए एक साफ दिल और निस्वार्थ भावना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना तय है, लेकिन जो इन परिस्थितियों के बावजूद आपका साथ नहीं छोड़ता, वही आपका सच्चा साथी है। ऐसे साथी को पहचानो, क्योंकि यह जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। आत्मसम्मान अपनी जगह है और इसके साथ समझौता कभी नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों का दुख देखकर दुखी होता है, वही वास्तव में इंसानियत का सच्चा रूप है। यदि आप क्रोध के समय रुकना और गलती के समय झुकना सीख लें, तो जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। इंसान का सफल होना केवल मेहनत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सही तरीके से काम करने पर निर्भर करता है। दुनिया में कर्म करते समय फल की इच्छा मत रखो। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे जीवन में सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करते हैं। सच्चे और साफ दिल वाले हमेशा खास बने रहते हैं। जो तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, उनकी बातें खामोशी से सुन लो। समय खुद उनका सबसे बेहतर जवाब देगा। जीवन में सबसे कीमती चीज आत्मसम्मान है। इसे किसी भी कीमत पर खोने मत दो। ऐसा दिन कभी मत आने दो कि तुम्हें खुद पर घमंड हो। हमेशा इस तरह जियो कि तुम दूसरों के दिलों में जगह बना सको। ऐसा बनो कि हर कोई तुम्हें दुआ देने पर मजबूर हो जाए। वक्त जैसा इंसान जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसे दोबारा अपनाने की जरूरत नहीं है। आत्मसम्मान और सच्चाई से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। अपने कर्मों का मलाल रखो, दूसरों का नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है। किसी के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने पंखों को इतना मजबूत बनाओ कि उड़ान के लिए किसी सहारे की जरूरत न पड़े। उन चेहरों पर लगे नकाब देखकर मुस्कुराओ जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। मुस्कुराओ इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जीवन तुम्हारा है। यहां तुम्हें लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद। जब तक खुद को मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक जीवन के असली सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त और परिस्थितियां हर इंसान की असली पहचान करवा देती हैं। इसलिए जो भी करो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो। कुछ लोग हमारे कभी अपने नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पलों के लिए हमारे पास ले आता है और फिर जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है
तो वे हमारे पास से खामोशी से चले जाते हैं। यह बात सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वे पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। इंसान का मन कितना विचित्र होता है। तकलीफ सहने के बाद भी वह लोगों से उम्मीदें लगाए रखता है। औकात तब पता चलती है जब उसे वहीं से धोखा मिलता है जहां से उसे वफादारी की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। लोग कहते हैं कि वादा निभाना बहुत मुश्किल है, पर हकीकत यह है कि बिना वादा किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तब होती है जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाता है। यह दिल कितना अजीब है, तकलीफ के बावजूद उम्मीदों के बंधन में बंधा रहता है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में तो रहते हैं पर जिंदगी में नहीं। यह दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे सहा हो। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत बताना, क्योंकि तमाशा बनने में वक्त नहीं लगता। लोग जान तक देने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुआ तक दिल से नहीं देते। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का असली वजन बता देता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, लेकिन पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। ठीक उसी प्रकार भाव और कर्म अच्छे हों, लेकिन वाणी खराब हो तो रिश्ते टिकते नहीं। रंगों से डर नहीं लगता, डर लगता है रंग बदलने वाले लोगों से। मित्र के साथ बैठना बहुत आसान है, परंतु बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल। जो लोग हमारी तकलीफ नहीं समझ सकते वे हमें क्या समझेंगे। हर कोई समझाने आता है, पर कोई समझने वाला नहीं होता। वक्त हर किसी की औकात दिखा देता है। रिश्ते भी अब सूरजमुखी के फूल की तरह हो गए हैं। जहां ज्यादा फायदा दिखता है लोग वहीं मुड़ जाते हैं। वक्त पीछे पड़ जाए तो घड़ी खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खूबसूरती मन की रखो, क्योंकि फेस वॉश से सिर्फ चेहरा चमकता है, दिल नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब बिना गलती के लोग उसे गलत समझ लेते हैं। दुनिया में खूबसूरत वो नहीं जो दिखता है, खूबसूरत वो है जो दिल को सुकून दे। पर इस दौर में लोग सिर्फ चेहरों पर मरते हैं, दिल पर नहीं। हर किसी का असली रूप तब सामने आता है जब उनका फायदा पूरा हो जाता है। अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है तो उसमें वाणी का मीठा स्वाद और दिल का सच्चा भाव जोड़ो। मोहब्बत और रिश्ते वह होते हैं जिन्हें निभाने के लिए किसी वादे की जरूरत नहीं होती। जिंदगी छोटी है तो क्यों ना इसे सच और सरलता से जिया जाए। सिर्फ लिबास ही महंगा हुआ है जनाब, आदमी आज भी 2 कौड़ी का ही है। आज के लोगों को समझना मुश्किल है, क्योंकि लोग होशियार नहीं बल्कि शातिर हो गए हैं। होशियारी और चालाकी में फर्क होता है, लेकिन आजकल लोग चालाकी को ही हुनर समझने लगे हैं। बचत करने की आदत सी हो गई है। अब तो अपना दर्द भी कम ही बांटते हैं। ऐसा लगता है जैसे लोगों की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। विश्व में कोई भी व्यक्ति पूर्ण संस्कारी नहीं है। मरने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार मिलता है। पढ़ने वालों की कमी है, वरना गिरते आंसू भी एक किताब है। हर आंसू में एक कहानी छुपी होती है जिसे देखने वाले नहीं समझ पाते। हजारों मिठाइयां चखने के बाद भी खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं होता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजारों रिश्तेदारों से बेहतर होता है। रिश्ते तो हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन भरोसा करने लायक लोग बहुत कम मिलते हैं। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। इंसान का कर्म ही उसकी किस्मत बनाता है। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं। लोग अपने दुखों से ज्यादा दूसरों की खुशियों से जलते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ उसके लगाव और विश्वास का प्रमाण है। दिल के तालों की चाबी लफ्जों में नहीं, लहजों में होती है। शब्द मायने नहीं रखते, भाव मायने रखते हैं। सपने वह नहीं है जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। विश्वास में विष भी है और आश भी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे ग्रहण करते हैं। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत
कहीं कहीं ही पैदा होती है। ऊपर वाला जितना दे रहा है ले लो, जब वह लेना शुरू करेगा तो सांसें भी नहीं छोड़ेगा। कुछ राज सीने में ही रहना बेहतर है। जो बातें दिल को दुखाती हैं उन्हें दबा लेना ही अच्छा होता है। कुछ जख्म देर से ही भरें तो अच्छा है। वक्त हर घाव को भर देता है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। जो सच में तुम्हारी परवाह करता है वह बिना बोले तुम्हारी सारी बातें समझ जाता है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। लफ्जों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना दोस्त, वरना अर्थ का अनर्थ होने में वक्त नहीं लगता। आजकल लोग कहने और सुनने की कला भूल गए हैं। हर बात का गलत मतलब निकालना उनकी फितरत बन गई है। इस संसार में हर इंसान को जीवन में कई तरह के अनुभव मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी खुशियों को हमेशा अपने तक सीमित रखना सीखो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। यह सच है कि कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। जैसे रामायण में कुंभकर्ण ने अपनी पहचान और नाम के बावजूद अपना किरदार निभाया। जीवन में भावुकता जब पत्थर में बदलती है तब व्यक्ति कठोर हो जाता है, लेकिन यह भी सत्य है कि यह संसार का नियम है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें नई आशा और एक नया अवसर प्रदान करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो और अच्छे की उम्मीद करो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूरी बनाना चाहता है तो उसे जाने दो। जितना किसी को नजदीक लाने की कोशिश करोगे उतना ही वह दूर जाएगा। माता पिता पर भरोसा उसी तरह करो जैसे दवाइयों पर करते हो। दवाइयां कड़वी होती हैं, परंतु उनका असर लाभकारी होता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें गिनी जा सकती हैं वे खत्म भी हो सकती हैं। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। किताबें अगर बेवफा भी हुईं तो भी तुम्हें काबिल बनाकर ही छोड़ेंगी। नकारात्मक सोच को तुरंत बदलने का प्रयास करो। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है तभी उसका उद्धार संभव है। दूसरों की गलतियों पर नाराज होने से पहले अपनी गलतियों को भी याद करना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास, आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास। इन सब के साथ जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि खुद को पहचानो और अपने अंदर झांको। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे माहिर होते हैं, लेकिन असली सफर खुले आसमान में होता है। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। याद रखो, इंसान का हर संघर्ष, हर आंसू और हर प्रयास उसे एक नई दिशा की ओर ले जाता है। यह संसार एक ऐसी पाठशाला है जहां हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। अगर तुम कभी गिरो तो उसे अपनी असफलता मत समझो। गिरने का मतलब है कि तुम प्रयास कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में बदलाव आवश्यक है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं और परिस्थितियां भी बदलती हैं। हर बदलाव अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है। जब तकलीफें आती हैं तो यह मत भूलो कि तकलीफें ही वह पाठशाला है जहां से इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी के समय में इंसान अक्सर अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाता है, लेकिन जो इंसान अपनी तकलीफों से सबक लेकर उन्हें ताकत में बदल लेता है वही जीवन में सच्ची उन्नति करता है। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास होता है तो दुनिया को भी तुम पर भरोसा होने लगता है। लेकिन यह आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता। इसके पीछे तुम्हारे संघर्ष और विश्वास की कहानी होती है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो यह सुनिश्चित है कि दिल और दिमाग के बीच टकराव होगा। यह टकराव जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें निर्णय लेने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। सोच ही इंसान को मालिक या नौकर बनाती है। जो लोग केवल बातें करने में समय गंवाते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प रखते हैं वे दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। वक्त के साथ खुद को बदलने वाले ही अपने हिसाब से जिंदगी जी पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर खुश रहना चाहते हो
तो 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। 1, बीते हुए समय को भुला दो, क्योंकि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। 2, वर्तमान में जियो, क्योंकि यही वास्तविक है। 3, भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। 4, दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। 5, काम को टालना बंद करो, क्योंकि आज का काम कल पर छोड़ने से केवल पछतावा होता है। मेरे जीवन में मैंने हर प्रकार के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं, तो कुछ बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन इन अनुभवों ने मुझे सिखाया है कि जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है। ईश्वर बार बार उनका इम्तिहान लेता है, ताकि उन्हें और मजबूत बनाया जा सके। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। इन चुनौतियों को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। यह मन उसे घमंड, मोह और माया के जाल में फंसा देता है। यह मन कभी चैन से नहीं बैठता। हर समय यह हमें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। मोह माया का यह जाल हमें भ्रमित करता है। हम अपने जीवन का अर्थ भूलकर भौतिक सुखों के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन जब तुम इस मन को काबू में कर लोगे, तो तुम्हारे भीतर का परमात्मा प्रकट होगा। आत्म साक्षात्कार का यही मार्ग है। याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। जब तक तुम अपने भीतर सकारात्मकता और साहस को स्थान नहीं दोगे, तब तक जीवन की असली ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। हर तकलीफ, हर संघर्ष और हर असफलता तुम्हें एक नई दिशा की ओर ले जाती है। यह समझ लो कि हर चुनौती तुम्हें ईश्वर की ओर से मजबूत बनाने का एक अवसर है। समय चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यह तुम्हें रोक नहीं सकता। जीवन के इस अनमोल सफर में मैंने बांसुरी से यह सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, मन की गहराइयों में हमेशा कोई मधुर धुन गूंजती रहती है। यह धुन हमें कठिनाइयों के बीच से रास्ता दिखाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से कभी भागो मत। हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो दूर जाने के लिए हमेशा बहाने बनाते हैं और सारा दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। यह भी याद रखो कि हमारी गलतियों की सजा तुरंत न मिले, लेकिन समय आने पर अवश्य मिलती है। गलतियां करना स्वाभाविक है, परंतु छल कपट से बचो। लोग उपवास तो कर लेते हैं, लेकिन उनके दिल में लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार घूमते रहते हैं। ऐसे विचार मनुष्य को अंदर से खोखला कर देते हैं। तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मलबे की नदी बहती है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इंसान की जड़ उसकी जरूरतों से जुड़ी होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है, तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। उधार देते समय यह बात हमेशा याद रखो कि बाद में वही पैसा भिखारी की तरह मांगना पड़ सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि किसी कार्य को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार व्यर्थ है। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो, वही सही समय होता है। जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वे अंततः असफलता का सामना करते हैं। इसलिए बीते कल और आने वाले कल की चिंता छोड़कर वर्तमान में पूरी एकाग्रता से जुट जाओ। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता और भविष्य अभी देखा नहीं जा सकता। वर्तमान का आनंद लो, क्योंकि जो हो चुका है वह हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है, वह एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। जैसे बादल कभी कभी साजिश करते हैं और बारिश वहीं होती है जहां तुम्हारा घर नहीं होता, वैसे ही कठिनाइयां जीवन का अनिवार्य हिस्सा हैं। लेकिन यदि आसमान को जिद है बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद करनी चाहिए कि उसी जगह अपना आशियाना बनाएंगे। जिस प्रकार हवा कभी एक दिशा में स्थिर नहीं रहती और समय के साथ बदलती रहती है, उसी तरह इंसान की किस्मत भी समय समय पर बदलती है। अगर आज का समय कठिन है, तो परेशान मत हो, धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि समय अवश्य बदलेगा। कठिनाइयों के इस सफर में धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। यह मन उसे घमंड, मोह और माया के जाल में फंसा देता है। जब तक तुम इस मन को काबू में नहीं करोगे,
यह तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा। मोह माया का जाल हमें भ्रमित करता है और हमें अपनी असली आत्मा से दूर कर देता है। लेकिन अगर तुम इस मन को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हारे भीतर का परमात्मा स्वयं प्रकट होगा। आत्म साक्षात्कार का यही मार्ग है। जीवन में हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। समय हमेशा बदलता रहता है। जैसे बारिश की बूंदें अपनी दिशा बदलती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां भी बदलती हैं। अगर आज का दिन तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो यह मान लो कि कल का दिन बेहतर होगा। याद रखो, जीवन एक यात्रा है और हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो अपने विश्वास और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करता है, उसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जैसे समुद्र अपनी गहराइयों से सागर की सीमाएं तय करता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे छीन ले जाता है, तुम्हें दुख नहीं होता? मधुमक्खी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरी मेहनत में ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं अपनी मेहनत को ही अपना पुरस्कार मानती हूं। शहद तो केवल एक परिणाम है, लेकिन मेरी मेहनत से निकली संतुष्टि मेरी असली जीत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मेहनत का मूल्य परिणाम से कहीं अधिक है। मुश्किलें जब दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो दरवाजा खोलने से मत डरो। याद रखना, कामयाबी अक्सर अपने रूप बदल कर ही आती है। डर के आगे ही जीत होती है। जब समय तुम्हारे खिलाफ हो तो घबराने की बजाय धैर्य रखो। बुरे दिनों में धैर्य और अच्छे दिनों में विनम्रता तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। यह सच है कि सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ को पहचानना कठिन होता जा रहा है। इंसानों की भीड़ में सभी इंसान दिखते हैं, पर अफसोस कुछ आंखें केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। कुछ बातें जीवन में सही होते हुए भी अनदेखी रह जाती हैं। लेकिन याद रखना, जिंदगी में जीत केवल ताकतवर, तेज या चालाक व्यक्ति की नहीं होती। असली जीत उसकी होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि बोलने से पहले शब्द तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन एक बार बोलने के बाद वे तुम्हारे वश में नहीं रहते। मैंने अक्सर उदास लोगों को हंसाया है, क्योंकि मैं अपनी जैसी उदासी दूसरों में नहीं देख सकता। सच्चे हमसफर वे नहीं होते जो केवल तस्वीर में साथ दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सच यह है कि समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें भी रोक नहीं सकता। जीवन में जो भी कठिनाई आए, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। बांसुरी से मैंने यह सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, मन की गहराइयों में हमेशा कोई मधुर धुन गूंजती रहती है। यही धुन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक दिन की बात है, जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। लेकिन एक दिन उसे जंगल में एक सुनहरा पेड़ मिला। वह पेड़ बोल पड़ा, मुझे मत काटो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लकड़हारे ने सोचा, यह पेड़ मेरी मुश्किलें हल कर सकता है, और उसने पेड़ को नहीं काटा। पेड़ ने कहा, हर दिन मुझे थोड़ा पानी देना और मेरे फल खाओ। लकड़हारे ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय में वह अमीर बन गया। लेकिन धीरे धीरे उसने पेड़ को पानी देना बंद कर दिया और उसके फल बेकार समझकर फेंकने लगा। पेड़ ने दुखी होकर कहा, मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने लालच में आकर मुझे अनदेखा कर दिया। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो चीजें हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं, उन्हें कभी अनदेखा मत करो। चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हों, तुम्हारी मेहनत हो या तुम्हारा विश्वास। कभी भी अपने कर्मों से भागो मत। हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर है, लेकिन जब तुम डर पर विजय पा लेते हो तो तुम्हारे सामने दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों को आपसे दूर जाना होता है, वे अक्सर परिस्थितियों को बहाना बनाते हैं और सारा दोष समय या परिस्थितियों पर डाल देते हैं। लेकिन याद रखना,
यह जीवन का सत्य है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। गलतियां करना मानव स्वभाव है, लेकिन छल करना एक ऐसा पाप है जिसकी सजा देर सवेर मिलती ही है। लोग अक्सर उपवास तो करते हैं, पर उनके मन में लोभ, लालच और क्रोध जैसे विचार उमड़ते रहते हैं। ऐसे विचार मनुष्य की आत्मा को दूषित कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मलबे की नदी बहती है। यही कारण है कि किसी पर अंधा विश्वास करने से पहले समझदारी और विवेक से काम लेना चाहिए। उधार देते समय यह समझना जरूरी है कि जिस व्यक्ति को आप मदद कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में उस मदद का हकदार है? क्योंकि जब आपसे उधार लिए गए पैसे वापस मांगने की नौबत आती है, तो वही लोग आपकी इज्जत नहीं करते। इंसान की जड़ उसकी जरूरत से जुड़ी होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करना बेकार है। जब आप काम शुरू करते हैं, वही सही समय होता है। जो लोग हमेशा सही समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उन्हें अंततः असफलता का ही सामना करना पड़ता है। बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता और भविष्य को देखा नहीं जा सकता। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। जीवन का हर क्षण एक उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो चुका है वह केवल यादों में रह जाता है, और जो होने वाला है वह समय के साथ ही सामने आएगा। जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है, वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। जैसे बादल कभी कभी साजिश करते हैं और बारिश वहीं होती है जहां तुम्हारा घर नहीं होता, उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयां भी अनिवार्य होती हैं। लेकिन अगर आसमान को जिद है बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद करनी चाहिए कि उसी जगह अपना घर बसाएं। हवा कभी एक दिशा में स्थिर नहीं रहती, उसी तरह इंसान की किस्मत भी बदलती रहती है। अगर समय कठिन है तो घबराओ मत, धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता है। कठिन समय हमारे धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो हमें हर तूफान में स्थिर रहने की शक्ति देता है। प्रतीक्षा का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी मेहनत में लगे रहें और समय पर भरोसा रखें। जैसे हवा चलती रहती है और बादल अपनी दिशा बदलते रहते हैं, उसी तरह जीवन भी निरंतर बदलता रहता है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए ही होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो फिर यह कैसे संभव है कि सिर्फ गंगा में स्नान करने भर से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहना ही वास्तविक मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता में यह नहीं कहा गया कि माला जपने से जीवन बदल जाएगा। असली तपस्या अपने मन को काबू करना है। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम्हारे कर्म, विचार और इच्छाएं भी तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। पलटकर जवाब न देना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए खामोश रहना और अपने अहम को त्यागना बेहतर होता है। याद रखना, हार और जीत से बड़ा होता है रिश्तों का सम्मान। जीवन के 3 मूल मंत्र: 1. उससे माफी मांगो जिसे तुम सच्चे दिल से चाहते हो। 2. उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है। 3. जो तुम पर भरोसा करता है उससे कभी झूठ मत बोलो। किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हें तकलीफ दे। किसी को इतना समय मत दो कि उसे गुरूर हो जाए। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। यह जीवन तुम्हारा है, इसे अपने अनुसार जीने का अधिकार भी तुम्हें है। जब तक हम नादान थे, तब तक जिंदगी के मजे ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समझदारी आई, जिंदगी ने हमारे मजे लेना शुरू कर दिया। यह समझो कि अनुभव भले ही कड़वे हों, लेकिन यह जीवन को गहराई से समझने का मौका देते हैं। जिस रिश्ते में पल पल घुटन हो, उससे आजाद हो जाना ही बेहतर है। प्यार की नदी में बैठकर लोग पार कम और डूबते ज्यादा हैं। गलत लोग हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन वे हमेशा हमें सही सबक देकर जाते हैं। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। जीतने के बाद तो हर कोई गले लगाता है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए, वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। हालात बदलने पर इंसान भी बदल जाते हैं।
जो लोग तुम्हारे साथ बुरे थे वे अचानक अच्छे बन जाते हैं जब तुम्हारे हालात बेहतर हो जाते हैं। तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। ये कड़वा सच हर किसी को महसूस होता है। जिन लोगों को हम खास मानते हैं वे हमारी परवाह नहीं करते। मोह इतना मत करो कि बुराइयां दिखाई न दें और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां छुप जाएं। जीवन का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा भी तुमसे ही करेंगे, कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। सजा देना हमें भी आता है, पर तुम्हें तकलीफ में देखना हमें मंजूर नहीं। मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। मैंने लोगों को वैसा ही मान लिया जैसा वे मुझे दिखे, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग यहां दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। असल में हर व्यक्ति यहां अपनी महत्वाकांक्षाएं, लालच और नफरत लेकर आता है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। असली मौत तो तब होती है जब इंसान सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत खो देता है। मेरे गम को कोई नहीं समझ पाया क्योंकि मैंने हमेशा मुस्कुराने का नकाब पहना। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत और नीयत दोनों पर शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताएं। क्रोध के समय रुकना और गलती के समय झुकना सीखें। अगर आप किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन कभी किसी की बेइज्जती न करें, खासकर दूसरों के सामने। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी प्रकार का फायदा नहीं होता। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत महत्व देंगे तो उनकी नजरों में आप सस्ते हो जाएंगे। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हमें खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ करके लोगों को अपने दिल से ही निकाल देते हैं। यही हमारी ताकत है। खूबसूरती न सूरत में होती है न लिबास में। निगाहें जिसे पसंद कर लें वह इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बन जाता है। जब किसी के साथ वक्त बिताओ तो यह समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी को किस तरह बदल रहा है। गलत लोग तुम्हारी जिंदगी में हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती इसकी गहराई में छिपी है। सुकून और संतोष जीवन में तभी आता है जब हम अपने दिल और दिमाग को सही रास्ते पर चलाना सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी खामोशी से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिकायत के 2 शब्द कह दूं तो सब चुप हो जाते हैं। सच यही है कि इंसान अपनी खामोशी में सबसे ज्यादा गहराई से महसूस करता है और अपनी शिकायतों में सबसे ज्यादा खुलता है। दिन भर हम अपने आने वाले कल को तलाशते रहते हैं और शाम होते होते हमारा आज भी खत्म हो जाता है। लेकिन मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है। लालची इंसान तो अपने मां बाप को भी भूल जाता है। कड़वा सच यही है कि किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब किसी पौधे को जड़ से उखाड़ दिया जाता है तो वह फिर से हरा भरा नहीं हो पाता। इसी तरह इंसान के दिल को अगर बार बार चोट दी जाए तो उसका सुकून और संतोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ रही है। किसी महापुरुष ने सही कहा था, जब किताबें सड़क किनारे बिकने लगे और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ लो कि लोगों को ज्ञान से ज्यादा जूतों की जरूरत है। इस दुनिया में प्रेम सबके साथ करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो, क्योंकि वही सच्चा साथी है। शुरुआत में असफलता मिल सकती है, कई बार गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। एक समय आएगा जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे और हमारे सभी काम सफल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर छोटे बड़े काम में तुम्हारा सहारा बनूंगा। जो भी करो उसे नम्रता और सरलता से करो, अहंकार से नहीं। इस धरती पर सब कुछ सीखने को है, चाहे बारात हो या जनाजा, साथ सिर्फ जिंदा लोग ही देते हैं।
लेकिन सच यही है कि जैसे कोयले को कितनी भी देर दूध में भिगो दो वह सफेद नहीं होता। कुछ लोग कितनी भी अच्छाई कर लो तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। आदत से मजबूर होना ठीक है, लेकिन जब मजबूरी आदत बन जाए तो मुसीबतें शुरू होती हैं। कुछ लोग मदद सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं और कुछ के लिए जिंदगी मजे लेती है, लेकिन असली तकलीफ वक्त के बदलने से नहीं, अपने लोगों के बदलने से होती है। दिल में जगह देना मुश्किल है, लेकिन दिल से निकालना उससे भी ज्यादा आसान है। ये दुनिया ऐसे रिश्तों से भरी पड़ी है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, लेकिन सच यही है कि जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, हमें खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मालिक के भरोसे रहो, लेकिन अपने कर्मों पर भी ध्यान दो। अगर कोई इंसान सच्चा है तो उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। दुनिया के सबसे सुंदर लोग वही हैं जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं। बुरे वक्त की यह खासियत होती है कि जब भी आता है तो फालतू लोग खुद ही विदा हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह उचित नहीं है कि कोई व्यक्ति जीवन भर अपनी भूलों को दोहराए और यह कहकर उसे सही ठहराए कि वह केवल सीख रहा है। जीवन का हर क्षण हमें नया अनुभव और सिखावन देता है, लेकिन जो व्यक्ति बार बार वही गलती करता है वह केवल खुद को धोखा देता है। मनुष्य इस संसार में भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है, लेकिन यह स्मरण रहे कि यदि परमात्मा चाहे तो वह सब कुछ छीन सकता है। इस सत्य को समझने के बाद भी मनुष्य स्वार्थ से मुक्त नहीं हो पाता। स्वार्थ से कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं बन सकता। ऐसे रिश्ते चाहे कितनी भी परीक्षाओं से गुजारे जाएं, अंततः टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। व्यग्र बुद्धि इंसान, श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। व्यग्र बुद्धि इंसान को पतन की ओर ले जाती है। जब बुद्धि पर क्रोध का पर्दा छा जाता है तो सही गलत का ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना ही श्रेयस्कर है। लोग उंगली उठाने में माहिर होते हैं, उनके शब्द चुभते हैं, लेकिन जीवन में हर हाल में मुस्कुराना सीखना चाहिए। समय दिखता नहीं है, परंतु इसके प्रभाव से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य की चिंताएं उसे जीवन का वास्तविक सुख लेने से भी रोक देती है। इन ऊंची इमारतों में रहने वाले कई लोग आंतरिक रूप से गिरे हुए होते हैं, लेकिन यह बाहर से दिखाई नहीं देता। योग्यता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। एकांत मूर्ख के लिए कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन ज्ञानी के लिए वह स्वर्ग के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को मना लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही वास्तविक सुख है। जिद कभी भी आनंद नहीं देती, क्योंकि वह मन में अशांति उत्पन्न करती है। हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करें। अहंकार का त्याग जरूरी है, चाहे तुम कितने भी सक्षम क्यों ना हो, क्योंकि जो देता है और जो चिंता करता है वह सच्चे अर्थों में उसी की होती है। खामोशी से दी गई बदुआ से बचना मुश्किल है, क्योंकि यह गहरे असर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहो। किस्मत का सहारा कभी कभी उन लोगों का भी साथ छोड़ देता है जिनके हाथ खाली होते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो, अगर उनके दिल में स्वार्थ है तो वह अच्छाई को भी संदेह की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन इस सच्चाई को समझते हुए भी अपने कर्म को जारी रखना चाहिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।